गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9th, कंसीडर दी सेट्स 5 सेट ए जिसके मेंबर्स हैं 1 और 3, बी बेटा 1 5 9, सी 1 3 5 7 9। इंसर्ट दी सिंबल बिलोंग्स टू, इंसर्ट दी सिंबल बेटा प्रॉपर सबसेट और नॉट ए प्रॉपर सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। बेटा प्रॉपर सबसेट, सेट ए के सभी मेंबर्स सेट बी के अंदर लाई करते हैं, बट सेट बी का एक सेट बी के बेटा एटलीस्ट वन मेंबर, ठीक है, सेट ए में बिलोंग नहीं करते हैं। क्लियरली देखिए, सेट ए के सभी मेंबर्स सेट बी के अंदर लाई करते हैं, बट बी सेट का एटलीस्ट वन मेंबर ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के अंदर नहीं, यानी कि सेट ए के सभी मेंबर्स बी में होने चाहिए, बट बी सेट के अंदर कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो ए के अंदर लाई नहीं करता है, तो हम कहेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ऑब्जर्व कीजिए बेटा, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हेंस फाइव इज सबसेट ऑफ बी। सेट ए के अंदर मेंबर्स हैं 1 और 3, क्या बी के अंदर बिलोंग करते हैं ये मेंबर्स? 3 सेट ए के अंदर बिलोंग करता है, बट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, हेंस ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ सी। चेक करेंगे बेटा, सेट ए के सभी मेंबर्स बी के अंदर हैं, सेट ए के अंदर लाई करता है 1 और 3, सी के अंदर देखिए 1 और 3 हैं, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी के मेंबर्स चेक करेंगे 1 5 9 1 5 9, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी लाइज इन सेट सी। क्लियर? तो बी इज सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, लेट ए सेट दे दिया ए ई आई ओ यू एंड बी सेट दे दिया ए बी सी डी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी। चेक करेंगे बेटा, क्या ए बी का सबसेट है? क्लियर? इज बी इज सबसेट ऑफ ए, और चेक करेंगे कि क्या बी ए का सबसेट है। क्लियरली ए और बी दोनों सेट हमें दिए हुए। सबसेट कब होगा बेटा? जब सेट ए के सभी मेंबर्स बी के अंदर लाई करेंगे, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। आपको एक एग्जांपल बताया था, ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन 11th क्लास इन योर स्कूल, और बी इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन योर स्कूल। क्लियरली, तो 11th क्लास इज सबसेट ऑफ योर स्कूल। अब ऑब्जर्व कीजिए बेटा, ई बिलोंग्स टू सेट ए, बट ई इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। बेटा सेट ए के अंदर एक मेंबर भी ऐसा है, यदि आप ऑब्जर्व करते हो कि वो बी में नहीं है, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्लियरली ए के सभी मेंबर्स बी के अंदर होने चाहिए। तो हमने ऑब्जर्व किया ई बिलोंग करता है सेट ए को, बट ई इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, हेंस ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी। सेकंड चेक करेंगे, बी बिलोंग करता है बेटा सेट बी को, बी बिलोंग्स टू सेट बी, बट बी इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, दस बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो ना ही ए सबसेट है बी का, ना ही बी सबसेट है ए का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11th, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, इफ ए बिलोंग्स टू सेट बी, सेट ए बिलोंग करता है सेट बी को, एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, is it true that A is subset of C? If not, give an example। तो बेटा एग्जाम्पल की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। लेट ए सेट मैंने ले लिया, ए सेट ले लिया 1 और 2, बी के अंदर ले लिया बी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन बेटा ए बिलोंग्स टू सेट बी, ए सेट मेंबर है बी का, तो सेट ए क्या माना हुआ है? सेट ए माना हुआ है 1, 2, तो बी सेट होगा, बी सेट ऐसा होगा बेटा जिसके अंदर सेट ए बिलोंग करेगा और कुछ मेंबर्स मैंने और एक्स्ट्रा ले लिए। क्लियरली दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू सेट बी। सी सेट ऐसा कंसीडर किया बेटा जिसमें कैसे कंसीडर किया? बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, यानी बी के एलिमेंट्स सी में लाई करते हैं। तो सेट 1 2 3 4 5 मैंने एक 4 एक्स्ट्रा ले लिया। अब चेक कीजिए, ए बिलोंग्स टू सेट बी, सेट ए बिलोंग करता है सेट बी को। क्लियरली ठीक है। ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी सेट के सभी मेंबर सी के अंदर लाई करते हैं। ठीक है बेटा, चेक करेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, क्या सेट ए के सभी मेंबर्स
सी में लाई करते हैं। बेटा सेट ए के मेंबर्स क्या है, 1 और 2, विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू सी। ध्यान दें, दिस इज़ ए मेंबर, ये सेट मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, और इधर 1 और 2 मेंबर्स हैं। 1 बिलोंग्स टू सेट ए बट 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, सेट सी। 1 belongs to set A but 1 is not belongs to set C. Okay, 2 belongs to set A but 2 is not belongs to set C. 3 है मैं बेटा C का मेंबर, 4 C का मेंबर है, 5 C का मेंबर है, और 1 और 2 नहीं है। ये पूरा सेट कंप्लीट एक सेट मेंबर है। क्लियरली, तो हैंस A इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ C। आगे आता है बेटा इसमें राइट दी फॉलोइंग इंटरवल्स। कुछ आपको सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, उन्हें इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे बेटा। एक सेट दिया हुआ है दोज एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक्स बेटा कैसा नंबर है, रियल नंबर है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 8। कल आपको समझाया था बेटा इंटरवल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। बेटा ओपन इंटरवल के अंदर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लोज इंटरवल के अंदर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, और सेमी ओपन और सेमी क्लोज के अंदर बेटा एक साइड से ओपन, जिधर साइड से ओपन है उधर से एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, और जिधर क्लोज का साइन है उधर से एंड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। तो देखो बेटा इक्वल टू का साइन किधर है, राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड से ओपन इंटरवल रहेगा और राइट साइड से क्लोज रहेगा। बेटा ओपन साइड में हम 4 को लेंगे नहीं और इधर 8 को हम इंक्लूड करेंगे। Those axes such that x belongs to real number, x is greater than -2 and less than 4, इक्वल टू का साइन नहीं है बेटा दोनों तरफ, तो विच इज़ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम बाउंड्री पॉइंट्स को, लिमिट एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, बीच के नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे। x बेटा x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, लेस देन और इक्वल टू 5, दोनों तरफ इक्वल टू का साइन भी आया हुआ है, तो दिस इज ए क्लोज इंटरवल। आगे राइट दी फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे ओपन इंटरवल -9 to 2, तो दोज एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एक्स इज ग्रेटर देन -9 एंड लेस देन 2। ओपन इंटरवल को लिखने का मेथड है बेटा। सेमी ओपन के लिए दोज एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज, अब देखिए 6 की साइड में ओपन ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, और 12 की साइड क्या है बेटा, बड़ी ब्रैकेट है, तो x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, बड़ी ब्रैकेट की साइड में इक्वल टू डालोगे, दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 10। नेक्स्ट आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, देन a कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगे बेटा a डैश से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ b विच इज़ नॉट इन a। बेटा सेट a के सभी मेंबर्स बी के अंदर लाई करते हैं क्लियरली, और बी सेट के मेंबर्स सभी मेंबर्स ए के अंदर लाई नहीं करते हैं, तो ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट बी के उन मेंबर्स का सेट होगा जो सेट ए के अंदर लाई नहीं करते क्लियरली। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन 11th क्लास इन योर स्कूल, एंड B इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट स्टडी इन योर स्कूल। तो बेटा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 12th क्लास आर बेटा मेंबर्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्लियरली। वो क्लासेस जो 11th में नहीं पढ़ते, वो स्टूडेंट्स जो 11th में नहीं पढ़ते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हो गई, 1, 2, 3 अप टू 10th और 12th। तो 10th अप टू बेटा ये जो स्टूडेंट्स हैं किसके मेंबर हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स हो जाएंगे। सेट बी के वो मेंबर्स जो ए के अंदर लाई नहीं करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स बेटा ये शेडेड एरिया होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा ये कंप्लीट क्या है, बी सेट। इधर बी सेट के अंदर मैंने ए डाला हुआ है, सेट ए। अब सेट ए ये हो गया बेटा ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा सेट बी के वो मेंबर्स जो ए के अंदर नहीं है, तो ए के अंदर कौन सा पोर्शन नहीं है, ये शेडेड एरिया ए के अंदर नहीं बिलोंग करेगा, इट इज़ बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट।
Next is union of sets. Let A and B be two given sets, then the union of A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B or both. A union B is the set of those elements which is belongs to बेटा set A और set B और both. सेट वो मेंबर्स जो ए के अंदर लाई करते हो, बी के अंदर लाई करते हो या दोनों के अंदर लाई करते हो. तो ए और बी दोनों को मिलाकर हमने एक सेट बनाया यूनियन सेट. इन दोनों के मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 बेटा फिर से इधर आ गया, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. आगे 5 6 और 7. इट इज़ ए यूनियन बी. Intersections of set. Let A and B be two given sets, then the intersection of A and B is the set of elements which belongs to both A and B. वो मेंबर्स जो दोनों सेट में लाई करते हैं, यानी कि सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स. तो सेट ए के अंदर बेटा एग्जांपल से क्लियर होगा, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 लाई करता है, सेट बी के अंदर 3 4 5 6 7. तो ए और बी दोनों सेटों में वो मेंबर्स कौन से हैं जो दोनों में कॉमन है 3 और 4, वो बिलोंग करेंगे इंटरसेक्शन के अंदर. जो मेंबर्स दोनों सेटों में कॉमन है वो पहुंच जाएंगे बेटा आपके इंटरसेक्शन के अंदर. इंटरसेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए सेट बी. अब देखिए ये जो शेडेड एरिया है ये दोनों सेटों में कॉमन है, तो दिस एरिया बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन.